प्रभु श्री राम शुद्ध करुणा के रूप में हैं, अनंत करुणा के स्वरूप हैं। उनकी करुणा इतनी विस्तारित हुई कि उन्होंने पशु पक्षियों सभी से प्रेम किया, अपनी मिट्टी से प्रेम किया, आकाश से प्रेम किया, पेड़ पौधों से प्रेम किया। जब रावण सीता हरण करके ले जाता है तो उन्हें पत्तियों से, डालियों से, पेड़ों से सबसे पूछा कि मेरी सीता कौन ले गया है। इतनी अनंत करुणा का भाव था। फिर क्यों न सब उनसे प्रेम करें। सघन मानवीयता प्रकट हुई है प्रभु श्री राम में। करुणा, उदारता, निर्मलता, सहजता जो अन्यत्र कभी देखी नहीं गई। तभी पूरा विश्व उस समय प्रभु राम को प्रेम कर सका। ऋषि मुनि क्या सभी उनसे प्रेम करने के लिए उमड़ पड़े। जो उन्होंने द्वापर युग में कृष्ण बनकर सभी को प्रेम के दान के रूप में सम्मानित किया। क्योंकि त्रेता युग में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अनंत मानवीय गुणों से युक्त थे, पूरी धरती को सम्मोहित, पूरे ब्रह्मांड को सम्मोहित कर दिया था। वही शुद्ध करुणा का भाव भगवान बुद्ध में प्रकट हुआ है। इसलिए भगवान राम और बुद्ध की तुलना की जाती है, उन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसे शुद्ध करुणा कई वर्षों तक देखी नहीं गई थी। ऐसे अनंत मानवीय गुण बुद्ध के अलावा किसी और में नहीं देखे गए थे। जो प्रभु श्री राम में प्रकट हुए थे वही गुण भगवान बुद्ध में प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है और भगवान राम को भी विष्णु का अवतार माना जाता है। दोनों में कई समानताएं हैं, क्योंकि इतना करुणावान राम का चरित्र खोजना मुश्किल था। इसलिए रामानंद सागर को भी कई खोजों के बाद अरुण गोविल में वह मुस्कान मिली, वह अनंत करुणा मिली, वह अनंत मानवीय गुण मिले जो किसी और में मिलना संभव नहीं थे। इसलिए रामायण इतनी सफल हुई क्योंकि वह साक्षात करुणा की मूर्ति प्रकट होते हैं। उसके बाद कितने सीरियल बने, लेकिन वह गुण किसी कलाकार में प्रकट नहीं हुए जो मनुष्यता को करुणा दे सके, प्रेम दे सके, सबको अपना बना सके। वह छवि किसी और में नहीं मिली। इसलिए राम राम है, उनको देखते ही श्रद्धा भाव उमड़ जाना चाहिए। वैसी छवि खोजना मुश्किल है। उनका हर चरित्र करुणा से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, मानवीय गुणों से भरा हुआ है, जो पशु पक्षियों सबको सम्मोहित कर लेता है, अपना बना लेता है, जो उनके सुख दुख में शामिल हो जाते हैं। ऐसी करुणा का भाव कहीं और खोजना मुश्किल है।